सामूहिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी के बारे में अपना आज अध्ययन करेंगे। औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निपटारे की विभिन्न विधियों में एक विधि सामूहिक सौदेबाजी भी है, जिसमें राज्य के हस्तक्षेप के बिना ही श्रमिक एवं सहयोजक आपसी वार्तालाप में विचार विमर्श से श्रम समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ एवं परिभाषा। कलेक्टिव बार्गेनिंग मीनिंग एंड डेफिनेशंस। कहा जाता है कि सामूहिक सौदेबाजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में सिडनी तथा बीएट्रिस वेब दंपति ने तथा अमेरिका में गोम्पर्स ने किया था। इन विद्वानों ने जिस रूप से इस शब्द का उपयोग किया था, आज उससे कुछ भिन्न रूप में इस शब्द का उपयोग किया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी शब्द सामूहिक एवं सौदेबाजी शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। सामूहिक शब्द व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह का सूचक है जिनमें कुछ समानताएं हो। सौदेबाजी तात्पर्य किन्हीं दो पक्षकारों या समूह द्वारा आपसी विचार विमर्श, परिचर्चा, मोलभाव आदि के द्वारा कोई अनुबंध करना है। किंतु इन शब्दों को जोड़कर जब औद्योगिक संबंधों के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है तो इसका एक विशेष अर्थ होता है। अतः इस विशेष संदर्भ में सामूहिक सौदेबाजी तात्पर्य श्रमिकों एवं सेवायोजकों के प्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक रूप से विचार विमर्श एवं परिचर्चा द्वारा श्रमिकों के कार्य दशाओं, सेवा की शर्तों आदि को निर्धारित करने से लगाया जाता है। इस शब्द को अनेक विद्वानों ने कुछ तकनीकी अर्थ में परिभाषित भी किया है। ऐसी कुछ एक परिभाषाएं हैं जिनका अपन अध्ययन करके इसकी समझ बढ़ाएंगे। समाज विज्ञान के विश्वकोश के अनुसार इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, ये दो पक्षकारों के मध्य परिचर्चा तथा विचार विनिमय की एक प्रक्रिया है जिसमें से एक अथवा दोनों ही पक्षकार आपसी सामंजस्य से कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह होते हैं। इस समझौते के परिणाम स्वरूप उन शर्तों एवं कार्य दशाओं का निर्धारण होता है जिनके अंतर्गत आगे सेवाएं जारी रखी जाती है। विशेष रूप से सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेवायोजक या कई सेवायोजकों और कर्मचारियों का समूह कार्य दशाओं से संबंधित समझौता करते हैं। माइकल जे जूसियस के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक और सेवायोजक तथा दूसरी ओर कर्मचारियों के प्रतिनिधि ऐसे ठहरावों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जिनमें कर्मचारियों के योगदान तथा उनकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक की शर्तों का समावेश होता है। एडविन बी फिलिपो के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी का आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत श्रम संगठनों के प्रतिनिधि तथा व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि मिलते हैं तथा एक समझौता या अनुबंध करने का प्रयास करते हैं जो कर्मचारियों एवं सेवायोजक संघ के संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करता है। फिलिपो ने 80 के दशक के मध्य में सामूहिक सौदेबाजी की परिभाषा में थोड़ा परिवर्तन किया है और लिखा है कि सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसमें दो वर्गों के प्रतिनिधि मिलते हैं और एक ऐसे अनुबंध पर विचार विमर्श करने का प्रयास करते हैं जो उन दोनों के बीच भावी संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करता है। फ्रेड व्हिटनी के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी सेवा की शर्तों के शुभ निर्धारण का एक साधन है। ये छोटी परिभाषा है लेकिन सारगर्भित है। मतलब सामूहिक सौदेबाजी सेवा की शर्तों के शुभ निर्धारण का एक साधन है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रबंधक एवं श्रमिक एक दूसरे की समस्याओं एवं विचारों को सामने ला सकते हैं तथा सेवा संबंधों की रूपरेखा विकास कर सकते हैं जिसके अंतर्गत दोनों पक्षकार सेवात्मक सद्भाव एवं पारस्परिक सलाह भावना से कार्य कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी सेवायोजकों के समूह अथवा सेवायोजकों के एक या अधिक संगठनों तथा दूसरी ओर एक या अधिक प्रतिनिधि श्रम संगठनों के बीच कार्य दशाओं तथा रोजगार की शर्तों के बारे में वार्ता है जो किसी अनुबंध पर पूछने की दृष्टि से की जाती है।
निष्कर्ष रूप में अपन यह कह सकते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत श्रम संघ तथा सेवा आयोजकों के प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि संगठन आपस में परिचर्चा, वार्तालाप तथा तथ्यों का आदान प्रदान कर रोजगार की शर्तों एवं कार्य दशाओं के संबंध में अनुबंध करने का प्रयास करते हैं। अब सामूहिक सौदेबाजी की विशेषताएं या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर इसकी प्रकृति को स्पष्ट किया जा सकता है। पहली, सामूहिक प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी एक सामूहिक प्रक्रिया है। इसका कारण ये है कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों तथा सेवा आयोजकों के प्रतिनिधि या उनके संगठनों के प्रतिनिधि सामूहिक रूप से ही वार्तालाप कर किसी अनुबंध पर पहुंचते हैं। द्विपक्षीय प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी सदैव सेवा आयोजकों एवं श्रमिकों के संघ या उनके प्रतिनिधियों अथवा दोनों पक्षकारों के बीच ही होती है। इसमें कोई तीसरा पक्षकार नहीं होता है। बहुपक्षीय प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया में अनेक चरण होते हैं जो मांग पत्र देने से प्रारंभ होती है तथा समझौता होने के साथ समाप्त होती है। इस प्रक्रिया को हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। अविच्छिन्न प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी एक अविच्छिन्न प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये श्रमिकों या सेवा आयोजकों के बीच निरंतर मधुर संबंध बनाए रखने वाली अविच्छिन्न प्रक्रिया है। ग्लेन गार्डिनर ने लिखा है कि सामूहिक सौदेबाजी विचार विमर्श के साथ समाप्त नहीं होती है, ये तो अनुबंध लिखने के साथ ही प्रारंभ में समाप्त होती है। वास्तव में सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया संस्था में प्रतिदिन ही नहीं प्रति क्षण चलती रहती है। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी आर्थिक सामाजिक प्रक्रिया है। एलिन फ्लैंडर्स ने कहा है कि यह केवल आर्थिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया ही अधिक है। लोचशील प्रक्रिया। ये एक लोचशील प्रक्रिया है जिसमें दोनों ही पक्षकार आदान प्रदान की भावना से आपस में विचार विमर्श करते हैं। वे संवेदनशील लोचशील विचार समझौतावादी रुख रखते हैं तथा दूर रहकर वार्तालाप करते हैं। बके तथा केर ने कहा है कि मूल रूप में सामूहिक सौदेबाजी शालीनतापूर्वक झुकने या पीछे हटने का व्यवहार है, जिसमें झुकने या पीछे हटने जैसा दिखाई नहीं देता है। ए ग्रेसफुल एक्सरसाइज ऑफ रिट्रेट। गतिशील प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। ये प्रक्रिया सदैव चलती रहती है क्योंकि संस्था में प्रतिदिन नई नई समस्याएं खड़ी होती रहती है, अतः उन सब के समाधान के लिए ये प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। अनेक गतिविधियों की प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में अनेक गतिविधियां सम्मिलित है। फिलिपो के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी में सम्मिलित होने, मांग प्रस्तुत करने, विचार विमर्श करने, प्रतिप्रस्ताव करने, मोलभाव करने, फुसलाने, धमकाने एवं अनेक गतिविधियों की प्रक्रिया है। कार्य दशाओं एवं सेवा की शर्तों का निर्धारण। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप श्रमिकों की कार्य की दशाओं एवं सेवा की शर्तों को निर्धारित किया जाता है जिसे दोनों पक्षकार एक निश्चित अवधि तक निभाते हैं। एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक। सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसी कार्रवाई है जो एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक लगाती है। सेवा आयोजक अपनी स्वेच्छा से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते जिसका श्रमिकों के हेतु प्रभाव पड़ता हो। फिलिपो ने कहा है कि यह एक पक्षीय कार्रवाई पर रोक लगाती है। इट प्रिवेंट्स यूनिलैटरल एक्शन। औद्योगिक प्रजातंत्र एवं प्रशासन का स्वरूप। प्रोफेसर डेल एस बीच ने कहा है कि सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक प्रजातंत्र तथा औद्योगिक प्रशासन का स्वरूप है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल गवर्नमेंट। इसमें प्रबंधकों या श्रम संघों के प्रतिनिधि सौदेबाजी के लिए एक साथ बैठते हैं और स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे पर दबाव डालते हैं, तर्क वितर्क करते हैं तथा मोल भाव करते हैं। सबको अपने विचार अपने ढंग से प्रस्तुत करने तथा अपनी बात को मनवाने के लिए दबाव डालने का हक होता है। प्रतिकूल हितों के समन्वय की प्रक्रिया। सामूहिक सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि ये दो परस्पर विरोधी पक्षकारों के हितों में समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। हरविंसन ने उचित ही कहा है कि सामूहिक सौदेबाजी दो असमान एवं परस्पर प्रतिकूल हित रखने वाले पक्षकारों के बीच सर्वत्र समन्वय की प्रक्रिया है। इससे पक्षकारों में पारस्परिक सहयोग, प्रतिष्ठा में लाभ की वृद्धि होती है। इससे कर्मचारियों व श्रमिकों के हितों की रक्षा होती है तथा उद्योग में शांति बनी रहती है। श्रम सौदेबाजी तथा व्यावसायिक सौदेबाजी में अंतर होता है।
यहाँ ये समझना अनावश्यक नहीं होगा कि श्रम सौदेबाजी तथा व्यवसाय सौदेबाजी में पर्याप्त अंतर होता है। मनुष्य के नियोजन के संबंध में सौदेबाजी करते समय व्यवसाय सौदेबाजी सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण एक व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी से कुछ माल खरीदने सौदा करता है, किंतु यदि माल घटिया किस्म का होता है तो माल खरीदने के लिए मना भी कर सकता है। किंतु यदि एक श्रमिक घटिया कार्य करता है तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, बल्कि आवश्यक प्रशिक्षण एवं अन्य उपायों से उसमें सुधार किया जाता है। राजनीतिक संस्था एलन फ्लैंडर्स का मानना है कि सामूहिक सौदेबाजी मूल रूप से एक राजनीतिक संस्था है। इस संस्था के नियम श्रमिकों तथा सेवायोजकों के संगठनों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्य सामूहिक सौदेबाजी में क्या कार्य होते हैं? प्रोफेसर बटलर ने सामूहिक सौदेबाजी के कार्यों को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया है, जो स्वयं की प्रवृत्ति को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। पहला, ये एक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ये एक शांति संधि है तथा ये एक औद्योगिक न्यायशास्त्र की प्रणाली है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, ए प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। सामूहिक सौदेबाजी दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तथा तकनीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा 2 परस्पर विरोधी ताकतों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से समाज में कमजोर समझे जाने वाले श्रमिक वर्ग को पूंजीपति वर्ग के समकक्ष आने तथा आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता को हथियाने का अवसर मिलेगा। सामूहिक सौदेबाजी वह विधि है जो परिवर्तनशील सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक, राजनीतिक वातावरण के रूप सभी भी बदल रही है। इसके क्षेत्र में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। अतः यह विधि भावी औद्योगिक समाजशास्त्र की अपेक्षाओं को जगाने तथा पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परिणामस्वरूप ये सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये शांति संधि है। इट इज ए पीस ट्रीटी। सामूहिक सौदेबाजी को 2 परस्पर हित वाले पक्षकारों के बीच एक शांति संधि भी कहा जा सकता है। ये शांति संधि आपसी समझौते तथा आदान प्रदान, गिव एंड टेक के सिद्धांतों पर आधार पर होती है। इससे संधि में दोनों पक्षकारों के बीच संधि अर्थात अनुबंध की अवधि के लिए विवाद टल जाता है और उद्योग शांति बनी रहती है। जब अनुबंध या संधि की अवधि समाप्त हो जाती है तो दोनों पक्षकार पुनः नई संधि कर लेते हैं और अपनी अपनी नई शर्तों को जुड़वाने का प्रयास करते हैं। औद्योगिक न्यायशास्त्र की प्रणाली है, ए सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। सामूहिक सौदेबाजी को औद्योगिक न्यायशास्त्र की प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि यह उद्योगों में न्याय आधारित एक व्यवस्था को जन्म देती है। प्रोफेसर सिल्टन ने कहा है कि सामूहिक सौदेबाजी उद्योगों में नागरिक अधिकार लागू करने की विधि है, जो इस बात की अपेक्षा करती है कि प्रबंध नियमों के अनुसार किया जाए, न कि स्वेच्छाचारिता के आधार पर। सामूहिक सौदेबाजी उद्योग में परंपरागत तानाशाही प्रबंध से औद्योगिक प्रजातांत्रिक प्रबंध प्रणाली के विकास पर बल देती है। परिणामस्वरूप उद्योग के संचालन में सत्ता का एक बहुत बड़ा भाग श्रम संघों तथा प्रबंधकों के संयुक्त नियंत्रण में आ जाता है। सामूहिक सौदेबाजी को औद्योगिक न्यायशास्त्र प्रणाली कहने के प्रमुख आधार निम्न प्रकार है। पहला, सामूहिक सौदेबाजी नियम निर्धारण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में उन नियमों तथा शर्तों को निर्धारित किया जाता है जिनके अधीन श्रमिक या प्रबंधक कार्य करते हैं तथा आपस में सहयोग करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी एक कार्यकारी प्रक्रिया है, एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, को भी निर्धारित करती है, जिसके अनुसार ही प्रबंधक तथा श्रम संघ के पदाधिकारी समझौते की शर्तों को क्रियान्वित करते हैं। सामूहिक सौदेबाजी अनुबंध में न्यायिक प्रक्रिया का भी उल्लेख होता है, जुडिशियल प्रोसेस का। इस प्रक्रिया में अनुबंध का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, पक्षकारों के अधिकार, दायित्व, अनुबंध भंग करने पर दंड आदि का उल्लेख भी होता है। सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी का उद्देश्य श्रमिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान करना है। श्रमिकों की कार्य दशाओं एवं सेवा की शर्तों के संबंध में विचार विमर्श कर आपसी अनुबंध करना है। संक्षेप में सामूहिक सौदेबाजी के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं। उचित रूप से मजदूरी एवं वेतन का निर्धारण करना, श्रमिकों के लिए उचित कार्य घंटे निर्धारित करना, श्रमिकों को सेवायोजकों के शोषण से बचाना, श्रमिकों को उचित कार्य दशाएं उपलब्ध करवाना, श्रम संघों को मान्यता दिलवाना, स्थायी रूप से औद्योगिक शांति को बनाए रखना, कर्मचारियों को औद्योगिक प्रजातंत्र का अधिकार प्रदान करना, श्रमिकों के लिए मनोरंजन, आवास एवं आराम की व्यवस्था करना, श्रमिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करना, श्रमिकों की शिकायतों का उचित एवं शीघ्र निपटारा करना, सेवा आयोजकों के एकपक्षीय निर्णयों को रोकना, हड़तालों एवं धीरे काम करो जैसी क्रियाओं को रोककर
औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाना, कर्मचारियों के जीवन स्तर को बढ़ाना, अन्य प्रत्येक ऐसा कार्य करना जिससे श्रमिकों की सेवा की शर्तों एवं कार्य की दशाओं में सुधार हो सकते हैं। इस प्रकार सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें श्रमिक और सेवायोजक या श्रमिक संगठन या सेवायोजक संगठन ये या उनके प्रतिनिधि, श्रम संघ के प्रतिनिधि या सेवायोजक के प्रतिनिधि मिलकर किसी अपने जो श्रम संघ की शर्तें, जो कार्य करने सेवा है, सेवा करने की शर्तें हैं, उनका शुभ रूप से निर्धारण करते हैं, जिस संस्था में सफलता प्राप्त करती है, जिसके द्वारा संस्था सफलता प्राप्त करती है, क्योंकि इनमें दोनों मिलजुल कर किसी बात पर सहमत होते हैं। ये एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होकर द्विपक्षीय कार्रवाई है, इसमें तीसरा पक्षकार थर्ड पार्टी नहीं होती है। श्रमिक और सेवायोजक के बीच एक संबंध के आधार पर कोई निर्णय या कोई निर्धारण किया जाता है सेवा की शर्तों के ऊपर। धन्यवाद।